नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आप सबों को। आज जिस टॉपिक पे हम बोल रहे हैं ये कोई टॉपिक नहीं है और ना मैं बोलने जा रहा हूं। एक पत्र है, एक चिट्ठी है, एक लेटर है जो मैंने लिखा है आप सभी देशवासियों के नाम इस रक्षाबंधन के कंटेक्स्ट में। इस रक्षाबंधन के संदर्भ में मैंने एक पत्र लिखा है जिसे पढ़कर मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मेरी आदत है कि मैं डायरी लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, कुछ से कुछ लिखते रहता हूँ पर डे। तो उसी में एक पत्र मैंने आज लिखा जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। पत्र है, प्रिय देशवासियों, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ये जो रक्षाबंधन है ये दो शब्दों से बना है, रक्षा और बंधन। बंधन का मतलब होता है बाउंडेशन और रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। ये रक्षा शब्द हमें इंडिकेट करता है कि कहीं खतरा है, कहीं चैलेंजेस है, जिससे रक्षा। भाई के लिए भी रक्षा की जरूरत है और बहन के लिए भी रक्षा की जरूरत है। कृष्ण और द्रौपदी के प्रसंग से भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच जो एक बाउंडेशन है उसके प्रसंग से मैं आपके साथ एक उदाहरण साझा करता हूं। जब शिशुपाल वध हुआ था तो श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाए थे। उस प्रोसेस में सुदर्शन चक्र के चलने से भगवान श्री कृष्ण के जो फिंगर है, उंगली है, उससे रक्त बहने लगा था। द्रौपदी आई, अपने आंचल को फाड़ी और उस उंगली पे जहां से रक्त बह रहा था, जहां खून बह रहा था, वहां पे उस दुपट्टे के कपड़े से उन्होंने उसका बांध दी ताकि रक्त बहना बंद हो जाए। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही भावुक हुए, भावुक भरी नजरों से अपनी बहन को देखा और उन्हें बोला, समय आने पर एक एक धागे का ऋण उतारूंगा। समय भी आया जब भरी दरबार में द्रौपदी का चिर हरण किया जा रहा था, वस्त्र हरण किया जा रहा था। उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा की। उस एक एक धागे का जो ऋण था उसको चुकाया। वास्तव में समय के साथ साथ इस रक्षा बंधन का मूल भाव तो वही रहा, लेकिन इसके स्वरूप में परिवर्तन आते रहे। आगे जो मैं लिखने जा रहा हूं उससे पहले मैं आपको पीढ़ी क्या होता है, जनरेशन क्या होता है, उसके कंसेप्ट को साझा करना चाहता हूं। मान लीजिए कि हमारे पिताजी का जो पीढ़ी था, जिस समय वो दुनिया को समझ रहे थे, सीख रहे थे, उनका जो अपना सीखने का फेज था वो 1960, 70, 80 का रहा होगा। जब उसका ब्रेन सब चीज को सीख रहा था तो उस समय का जो इन्वायरमेंट था, उस समय का जो सराउंडिंग था, उस समय के जो उनके पूर्वज थे जिसने उनसे बात होती थी, उस समय उनको जितना एक्सपोजर मिला था, ये सभी चीजों ने हमारे पिताजी के जो माइंड है, जो सोच है, उनको एक शेप प्रदान किया, एक स्वरूप प्रदान किया। तो वास्तव में जो हम अपने पिताजी की बात करते हैं तो उनके जो माइंड की बात करते हैं, उनके निर्णय लेने की क्षमता की जो मैं बात करता हूं, वास्तव में इसी सोच के द्वारा निर्मित है उनका वो सोच। फिर हमारे पिताजी, आपके पिताजी के बाद जो आपका समय आया, आपका जो लर्निंग फेज आया, जब आप सीख रहे थे सब चीज, उस समय का माहौल बदल चुका था, इन्वायरमेंट बदल चुका था, सराउंडिंग बदल चुका था, वर्ल्ड बदल चुका था। उस बदलते हुए परिवेश में, उस बदलते हुए सारे चीज के सराउंडिंग ने जो आपके सोच को निर्मित किया, आपके जो लर्निंग कैपेसिटी है उनको उन्होंने डिसाइड किया, उसने आपके सोच को निर्मित किया, आपका जो माइंड है, आपका जो लेंस है, उसको निर्मित किया। आप कह सकते हैं कि आपका जो फेज होगा 2010 का होगा, 2015 का होगा, 2020 का होगा।
तो मतलब दो पीढ़ी का जो गैप हुआ, दो सोच का गैप हो गया। ये कहना चाहता हूं मैं अपने पत्र के माध्यम से। बदल गया सोच, बदल गई परिस्थिति। तो दो जो व्यक्ति हुए, एक पिता हुए, एक पुत्र हुए, इसी कारण से दोनों में टकराव होता है, टकराहट होती है। ये दो सोच का टकराव है, दो सोच का टकराहट है। हम जिस समाज में रहते हैं, दिस समाज इज लीडेड बाय आवर फादर, दिस फैमिली इज लीडेड बाय आवर फादर। ये जो फैमिली है, इसका जो निर्णय लेने की जो मेन ऑथोरिटी है वो हमारे फादर के पास है। तो वास्तव में फादर अपने सोच को अपने फैमिली पे थोपना चाहते हैं, और वहीं पे जो बेटा नया नया जो सराउंडिंग सिचुएशन वर्ल्ड है उसमें जो उनकी अपनी सोच डेवलप हुई है, वो वहां पे बगावत करते हैं, उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ जो एक चीज है जो सफर होता है, जिनके जीवन में चैलेंजेज आते हैं, जिनके लिए एक खतरा उत्पन्न होता है, वो होता है उस घर की बेटी। मतलब वो बेटा और वो बेटी। बेटा तो रिवेल कर देता है, लेकिन बेटी रिवेल नहीं कर पाती है। फादर अपना जितने भी चीजें हैं वो अपनी बेटी पे थोप देते हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित मुद्दा हो, चाहे कैरियर से, बेटी की कैरियर से संबंधित मुद्दा हो, बेटी के शादी से संबंधित मामला हो, या बेटी को बाहर भेजकर उसको एक्सपोजर देने का मामला हो। इन सारे चीजों में बेटा तो एडवांटेज ले लेता है, क्योंकि वो लड़ करके फादर से आगे निकल जाता है, लेकिन बेटी को यहाँ पे सफर करना पड़ता है। बेटी के लिए एक तरह का चैलेंजेज उत्पन्न हो जाता है। हियर बेटा और बेटी में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। आगे कहता है एक फैमिली में गैप क्रिएट हो जाता है। इस तरह से हर एक फैमिली में जब होता है तो पूरे समाज में गैप क्रिएट हो जाता है, और अंततः राष्ट्रीय स्तर पर यह गैप क्रिएट हो जाता है, और बेटा और बेटी में। इस अंतर को खत्म कैसे किया जाए, इस अंतर को कैसे पाटा जाए, यहीं पे मुख्य जिम्मेदारी आती है उस बेटा का या उस भाई का जो उस बहन का भाई है। बहन पे जो ये चैलेंजेज आए हुए हैं, ये खतरा आए हुए हैं, इसी खतरा से सुरक्षा के लिए, इसी खतरा से प्रोटेक्शन के लिए ये रक्षाबंधन भाई को बांधा जाता है बहन के द्वारा। इसके मूल भाव को समझिएगा। इस चीज को अगर आप समझ गए तो बहुत बहुत बड़े पैमाने पे एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आएगा, एक परिवर्तन आएगा, है ना। परिणाम इसका बहुत रिवॉल्यूशनरी होगा, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो बहुत ही इवोल्यूशनरी होगा। याद रखिएगा, आपका प्रोसेस रिवॉल्यूशनरी नहीं होना चाहिए, आपका प्रोसेस इवोल्यूशनरी होना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए। धीरे धीरे होता है प्रोसेस, उसका परिणाम रिवॉल्यूशनरी होनी चाहिए, क्रांतिकारी होनी चाहिए। अगर आप प्रोसेस को रिवॉल्यूशनरी बना देंगे तो फिर आप सक्सेस नहीं होंगे। तो यहीं पे दो वर्ड है, इवोल्यूशनरी एंड रिवॉल्यूशनरी। प्रोसेस आपका इवोल्यूशन वाला होना चाहिए, परिणाम उसका रिवॉल्यूशन वाला होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। भाई बहन के जब एक ही पीढ़ी के भाई और बहन होते हैं तो बहन के साथ जो ये अन्याय होता है, यहां पर भाई बहन को प्रोटेक्ट करता है, बहन को सुरक्षा देता है, उसे पुरानी सोच जो उस पर लादा जाता है वहां उसे प्रोटेक्ट करता है, अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को समझाने का कोशिश करता है। नहीं समझते हैं तो अपनी बातों पे अड़ जाता है, क्योंकि वो सही है। न्यू जो वर्ल्ड है, नए जो समय है, नई जो परिस्थितियां हैं और जो आने वाली चीजें होगी, उन चीजों को ध्यान में रख करके यह भाई सही बोल रहा है। फादर का सोच पुरानी पड़ गई है, फादर को बाद में भी समझ में आता है कि हाँ ये सही है। साथ ही साथ सिर्फ सुरक्षा नहीं देता है, भाई अपने बहन को साथ भी देता है। स्कूल ले जाने में बहन को साथ देता है, कॉलेज ले जाने में साथ देता है, जॉब करने का प्रोसेस होता है उसमें भी भाई अपने बहन को साथ देता है। तो सिर्फ आप सुरक्षा नहीं देते हो, आप उसका साथ भी देते हो। यही इस रक्षाबंधन का महत्व है कि बहन जब राखी बांधती है तो अपने बहन से ये वचन, अपने भाई से ये वचन लेती है कि ये जो हमारे साथ समाज में एक दो तरह का भाव, दो तरह का व्यवहार किया जाता है, उससे प्रोटेक्ट करने का हम तुमसे वचन लेते हैं, आपसे हम वचन लेते हैं। ये ऐसा अगर होगा तो जो घर में बेटा और बेटी है उसमें बेटा बेटी के बीच में जो गैप होता है, वहां पे भाई
इस गैप को बनने नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिवार में ये बेटा बेटी का बीच का गैप जो है कम हो जाएगा। इस तरह से हर परिवार में होगा तो समाज में गैप कम होंगे, और जब फिर समाज में गैप होंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेटा और बेटी के बीच में गैप कम होगा। अब समझिए, जब बेटा और बेटी उतने ही इक्वल लेवल पे काम करेंगे, इक्वल लेवल पे ही माइंड से उतना ही इंटेलेक्चुअल होंगे, उतना ही इंटेलिजेंट होंगे, उतना ही ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो वो समाज कितना समृद्ध होगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि हम 2047 उस समय को टारगेट रखते हुए हम सभी भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि आज के दिन जो आपके कलाई पे आपकी बहन ने राखी बांधी है, उसको सिर्फ राखी का धागा न समझें, उसके साथ जो अन्याय होता है परिवार में, उससे सुरक्षा देने का संकल्प माने। मैं मानता हूं कि अगर आप ये प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास में बहुत ही ताकत होगा, क्योंकि आपके पास परिवार में बहुत ज्यादा ताकत है। आप इस ताकत का उपयोग अपनी बहन की सुरक्षा देने, अपने बहन का साथ देने में जब करेंगे तो वो बहन भी आगे बढ़ेगी, भाई भी बढ़ेंगे, बहन भी बढ़ेगी, पूरा समाज बढ़ेगा, पूरा परिवार बढ़ेगा, पूरा देश बढ़ेगा, और एक दिन 2047 में हमारा देश बहुत ही सशक्त, शक्तिशाली और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनेगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर के मैं आपके साथ इस रक्षाबंधन पे ये लेटर आपके साथ साझा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप मुझे सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, आप अपने जीवन में अपने बहन के साथ जो रक्षाबंधन का सूत्र राखी बांधा है, उसका जो मुख्य मायने है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उनका जो निहितार्थ है कि बहन को प्रोटेक्ट करना है, किस चीज के लिए? उनके अच्छे एजुकेशन के लिए, उनके अच्छे लाइफ के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनका एक अच्छा कैरियर हो, इसके लिए इनको अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप एक बहुत ही संवेदनशील भाई हैं, आप बहुत ही समझदार भाई हैं, ऐसा प्रयास जरूर करेंगे। और यकीन कीजिएगा, आपके प्रयास में ये जो इवोल्यूशनरी प्रयास होगा, धीरे धीरे ये प्रयास होगा, बड़े लेवल पे प्रयास होगा, तब इसका परिणाम 2047 या उसके बाद आते आते बहुत ही क्रांतिकारी होगा, और हमारा समाज बहुत ही संपन्न होगा, बहुत ही प्रबुद्ध होगा। इतने जो समाज में और अन्याय है, उन सारे अन्याय का खात्मा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः इस रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका भी जो रक्षाबंधन है, आपका जो दिन है, बहुत ही शुभ हो, मंगलमय। धन्यवाद।